गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कन्वर्सेशन। कॉन्सोनेंट के उच्चारण BCDFGHJKLM। इस तरह से जितने भी वर्ड्स हैं ये सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बी को ब, सी को स, डी को ड और द, एफ को फ, जी को ग, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क, आर को र, एस को स, टी को ट और त, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को क और स, वाई को य, जेड को ज। हिंदी भाषा के कुछ अक्षर और भी जिन्हें अंग्रेजी में निम्नलिखित प्रकार से बनाया जाता है, जैसे के एच को ख, जी एच को घ, सी एच को च, सी एच एच को छ, जे एच को झ, टी एच को ठ थ, डी एच को ढ ध, पी एच को फ, बी एच को भ, एस एच को श, आर आई को री, के एस एच को श, टी आर को त्र, जी वाई को ज्ञ, एस एच आर को श, आर को ड, एन को अड़ा, अंग। इन व्यंजनों को पूर्ण बनाने के लिए इनके आगे ए लगाते हैं, जैसे के आगे ए लगता है क बनाने के लिए, एम ए के आगे म लगता है, एस ए ए लगता है, ठीक है, स क म। प्रायः अंग्रेजी कॉन्सोनेंट के उच्चारण उनके नीचे दिए गए हिंदी वर्णों की भांति होते हैं, परंतु CGST के उच्चारण में कुछ विविधताएं पाई जाती हैं, जिनमें इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सी का उच्चारण में क, स, श, च। क सी के आगे ए, ओ, यू, के, आर, एल, एच, टी वर्ण होने पर, जैसे कैट बिल्ली, कलर रंग, कट काटना, डक बतख, क्रो कौआ, क्लास कक्षा, हेडेक सिर दर्द, डिपिक्ट चित्रण करना। सी के आगे ई आई वाई वर्ण होने पर राइस चावल, सिटी नगर, सिनेमा चलचित्र, साइकिल साइकिल। सी के आगे आई ए आई ओ वर्ण होने पर पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। सी एच क श च कॉलेरा हैजा कैरेक्टर चरित्र, मशीन शेफ रसोइया, चाइल्ड बच्चा, चेयर कुर्सी। जी का उच्चारण ग ज, जी में ही गो जाना, गन बंदूक। जी के बाद प्रायः ई आई आने पर जर्म जैसे कीटाणु दिया है, जिस्ट सारांश। एस का उच्चारण स श ज स, शब्द के अंत में एफ पी पी ई टी ई होने पर, जैसे रूफ्स छतें, मैप्स नक्शे, रोप्स रस्से, काइट्स पतंगे। एस शब्द के एस या एस एस के आगे आई ए आई ओ एन होने पर, जैसे विजिट भ्रमण, टेंशन बेचैनी, एशिया। इसमें जो एस एस है उसमें उसके आगे आई ए आई ओ एन लग रहा है। एस ज शब्द के अंत में बी ई ई ई जी 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 ई आई ई ओ ई वाई होने पर, बॉयज जैसे लड़के, रुपीज रुपए। टी का उच्चारण ट थ द श च, ट में पढ़ेंगे रैट चूहा, मैट चटाई। टी चाय, टॉय खिलौना, थ और ध, टी एच में थ और द, थ्री तीन, थिन पतला, दिस यह, देयर वहाँ। टी के बाद आई ए आई ई आई ओ होने पर इनिशियल्स हस्ताक्षर, पेशेंट रोगी, पोर्शन भाग, स्टेशन। टी के बाद यू आर ई और एस के आगे टी आई ओ एन होने पर पिक्चर तस्वीर, क्वेश्चन प्रश्न। टी के आगे क्या लग रहा है, यू आर ई, और एस के बाद क्या लग रहा है, टी आई ओ एन। क्यों सदैव यू के साथ आते हैं, जो क व की ध्वनि देते हैं। क्व जैसे क्वीन रानी, क्विज प्रश्नोत्तरी। तो ये था हमारा कॉन्सोनेंट। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और अब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ड्यूरिंग साइट सीइंग टूरिस्ट, व्हाट इज वर्थ सीइंग हियर। गाइड, हियर आर सम फेमस टेम्पल एंड एन ओल्ड फोर्ट। टूरिस्ट, where is the fort? Guide, the fort is on the other side of the river. Tourist, please take me to that side. Guide, with pleasure. Tourist, how long will it take? Tourist, it will take about 2 hours.
Tourist, I hope that the journey will not be very tiring. Guide, no sir, you will have a comfortable journey. Tourist, but how you can say that? Guide, it is so because the bus is air conditioned and with comfortable seats. Tourist, does the bus stop at any place? Guide, yes, it stops after an 1 hour near some shops. There you can have refreshment. Tourist, then let's resume our journey. गाइड, श्योर सर, लेट अस गो। ये हमने इंग्लिश में पढ़ा है, अब हम लोग इसको हिंदी में पढ़ेंगे। जैसे पर्यटक ने पूछा, यहाँ देखने लायक क्या है? गाइड, यहाँ कुछ प्रसिद्ध मंदिर और एक पुराना किला है। पर्यटक, किला कहाँ है? गाइड, किला नदी के दूसरी तरफ है। पर्यटक, कृपया मुझे उस ओर ले जाएं। गाइड, खुशी से। पर्यटक, इसमें कितना समय लगेगा? गाइड, इसमें लगभग 2 घंटे लगेंगे। पर्यटक, मैं आशा करता हूँ कि सफ़र अधिक थकान भरा नहीं होगा। गाइड, नहीं सर, आपका सफ़र आरामदायक रहेगा। पर्यटक, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गाइड, ऐसा इसलिए क्योंकि बस आरामदायक सीटों के साथ वातानुकूलित है। पर्यटक, क्या बस कहीं पर रुकती है? गाइड, हाँ, वह प्रत्येक घंटे के बाद कुछ दुकानों के पास रुकती है, वहाँ पर आप कुछ जलपान कर सकते हैं। पर्यटक, तब तो हमें अपना सफ़र पुनः प्रारंभ करना चाहिए। गाइड, बिल्कुल सर, हम चलते हैं। तो इस तरह से साइट सीइंग में जब हम लोग कुछ देखने जाते हैं तो इस तरह की ये बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो आप इस चैप्टर 3 ड्यूरिंग साइट सीइंग को आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।